आरबीआई की तरफ आएगा, ये पैसा आरबीआई अपने पास रख लेगी, मतलब मार्केट में से पैसा निकल जाएगा, मतलब मार्केट में जो लिक्विडिटी वाला कंपोनेंट है ना ये गिर जाएगा। तो ओवरऑल अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में उतारी है, बेची है, तो आरबीआई के पास पैसा आया होगा, वो पैसा मार्केट से आया होगा, मार्केट में पैसा कम हो गया होगा, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई होगी। ठीक है। दूसरा आरबीआई क्या करती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देती है। तो दूसरे केस में जो आरबीआई है इट विल स्टार्ट परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने लगी आरबीआई, तो उसके बदले फिर आरबीआई पैसा पेमेंट करेगी ना मार्केट को, तो फिर आरबीआई मार्केट में पैसा मनी इन्फ्यूज करेगी और इस मनी इन्फ्यूज करने के चलते लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के और बेच के मार्केट में लिक्विडिटी को कम और ज्यादा करने का काम करती है आरबीआई। अब सवाल उठता है कि आरबीआई काम करती क्यों है? सीधी सीधी बात है, अब मान लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर आरबीआई ने ओवरऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची तो आरबीआई के पास पैसा आया, ठीक है ना भाई। तो पैसे को मार्केट से आरबीआई ने बाहर निकाल लिया। अब जब पैसे को मार्केट से आरबीआई ने बाहर निकाल लिया तो मार्केट में पड़ गई पैसों की कमी। तो जो इन्फ्लेशन पहले बढ़ रहा था ना वो इन्फ्लेशन घटने लगेगा। देखिए जब इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो ट्रेडिशनल अप्रोच आरबीआई की रहती है कि भाई ओवरऑल इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है मार्केट में इसको कम कर दो, तो एक्सेस लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो ओवरऑल महंगाई भी कम हो जाएगी। तो इस लॉजिक से आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बेचती है ताकि एक्सेस पैसा मार्केट से निकाल ले, तो मार्केट में जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, उसके चलते जो महंगाई चल रही है वो महंगाई कम हो जाएगी। प्राइस कंट्रोल के लिए सब करती है। अगर आरबीआई आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है, मतलब वो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज कर रही है। अब अगर पैसा मार्केट में पहुंच रहा है तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है तो फिर आप देखोगे कि ओवरऑल बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए नए बिजनेसेस खोलेंगे, इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो अपना खर्चा करेंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और थोड़ा इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ने के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे प्राइस थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन देखिए चीजों के दाम थोड़े बढ़ना जरूरी भी है। आप बिल्कुल दामों को स्टैग्नेट नहीं रख सकते, थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है और वो थोड़ा इन्फ्लेशन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सेट कर रखा है 4 ± 2, मतलब 2% से 6% के बीच। तो ये होते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पैसे की क्वांटिटी को मार्केट में घटाना या बढ़ाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जून 2000 में जोड़ा गया, मतलब डेली के बेसिस पे ओवरऑल ये जो रेपो बोरोइंग के ऑपरेशंस होते हैं, जो रिवर्स रेपो के ऑपरेशंस होते हैं, ये आपके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं। ठीक है। तो ऑन डेली बेसिस आरबीआई स्टैंड्स रेडी टू लेंड और टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एज पर द नीड ऑफ द टाइम्स एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स रेपो और रिवर्स रेपो है। तो चूंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स पे बोरोइंग और लेंडिंग हो रही, तो रेपो और रिवर्स रेपो को एलएफ का पार्ट माना जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये रेपो और रिवर्स रेपो बैंकों के फंड मिसमैचेस के लिए होते हैं। अब सबसे खास बात ये होती है कि इन रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स को आरबीआई मार्केट में इन्फ्यूज करता है। समझिए, आप देखते हो ना कि भाई रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट घट गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब रिपोर्ट आती है सबसे पहले क्या देखा रहता है, भाई रेपो रेट क्या है। तो अगर रेपो रेट बढ़ गया है तो आरबीआई क्या है कि हॉकिश स्टांस ले रही है, कॉन्ट्रैक्चुअली स्टांस ले रही है। आरबीआई चाहती ज्यादा पैसा लोगों की जेब में ना पहुंचे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो मतलब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा दे रही है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल कस्टमर को ज्यादा रेट पे पैसा देंगे, कस्टमर पैसा लेगा नहीं, उसको लगेगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लग रहा है, तो बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। वहीं पे अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो भाई आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन देयर टर्न और कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देंगे, लोगों के हाथ में पैसा सस्ता आएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन अब समझिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो रेपो रेट कम और ज्यादा करती है ना सरकार, इसका इफेक्ट किस हद तक